हेलो दोस्तों, हम लोग आज फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में देखते हैं कि इसके पूर्व में फ्रांस की क्रांति में देख चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति कैसे होती है और क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्रांति की प्रथम शुरुआत होती है जब बास्तिल के दुर्ग का पतन होता है। बास्तिल का जो दुर्ग था वो फ्रांस के राजा का एक प्रतीकात्मक चिन्ह था, जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था, हथियार रखे गए थे। जब लोगों ने क्रांति की शुरुआत की तो सबसे पहले बास्तिल के दुर्ग का पतन किया, बास्तिल के दुर्ग को तोड़ लिया, वहाँ से राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और जो खजाना था, जो हथियार थे, उनको जनता ने लूट लिया। अब हम लोग इस कड़ी में आगे देखते हैं कि जब राजा नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है, फ्रांस के राजा लुई 16वें नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं। उसके बाद जो नेशनल असेंबली होती है 1791 में संविधान बनाने का कार्य पूरा कर लेती है। यानी फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित हो गई। जो राजतंत्र था वो समाप्त हो गया, अब वो संवैधानिक राजतंत्र हो गया, क्योंकि राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी। अब नेशनल असेंबली जब संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर देती है तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है और वहाँ जो शासन है वो इन्हीं तीन के द्वारा विभाजित शक्तियों के द्वारा चलाया जाता है। अब ये जो नेशनल असेंबली है, इनका चुनाव कैसे होगा, वहाँ जो व्यवस्था दी गई उसके चुनाव के लिए भी क्या किया गया कि मतदान का अधिकार वहाँ दिया गया। जो 25 वर्ष से ऊपर के युवा थे उनको ही केवल मत देने का अधिकार दिया गया, सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अब वहाँ पे जो 25 वर्ष से ऊपर के पुरुष युवा थे उसमें भी था कि 3 दिन की मजदूरी जो कर के रूप में चुकाते थे वही केवल मतदान दे सकते थे। शेष पुरुष और महिलाओं को क्या कर दिया गया, निष्क्रिय घोषित कर दिया गया। शेष पुरुष और महिला ये लोग निष्क्रिय थे, यानी इनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला, इनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिला। राजनीतिक अधिकार केवल मिला 25 वर्ष से ऊपर के युवा पुरुष जो थे, जो 3 दिन की मजदूरी कर के रूप में चुकाते थे। अर्थात संवैधानिक राजतंत्र में भी जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे केवल मत देने का अधिकार उन्हीं को मिला। तो फ्रांस में लोगों को जो मत देने का अधिकार था केवल युवा वर्ग को था और अमीर वर्ग को था। अर्थात अब जनता में जो लोग भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाहते थे उनका ये उद्देश्य था कि हम कैसे अमीर वर्ग में शामिल हो ताकि कर देने का अधिकार मिले। यानी सारे समाज के जो समानता है अभी तक लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। और जो संवैधानिक राजतंत्र है उसने पुरुष और नागरिक अधिकार की एक घोषणा पत्र जारी की। पुरुष और नागरिक अधिकार का जो घोषणा पत्र था उसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार और कानूनी अधिकार, ये 3 अधिकार ऐसे थे जिनको नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया। नैसर्गिक अधिकार का मतलब होता है यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं लगाया जा सकता है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों की रक्षा करे। अर्थात अब फ्रांस के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, कानून का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 3 चीजें सबको प्राप्त हो गई। लेकिन अभी का जो कानूनी अधिकार है उसमें मत देने का अधिकार केवल और केवल सीमित वर्ग को प्राप्त है जो आर्थिक रूप से सक्षम है।